बच्चों, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। तो आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ सॉल्यूशंस और हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वेपर प्रेशर, ये सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह डिटेल में देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करे। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और हेनरीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे आपका क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आपने देखा है कि आपका न्यूमेरिकल आएगा या फिर फॉर्मूला पूछ लेगा आपसे कि भाई फॉर्मूला क्या है, या फिर कुछ नहीं आएगा ना तो आपसे सिंपल डेफिनेशन भी पूछ सकता है वो कि ये भाई 3-4 डेफिनेशंस है, या फिर 4 स्टेटमेंट्स दे देगा और बोलेगा कि भाई इसमें से फाइंड आउट कीजिए आप कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। ठीक है, और मैंने आपसे पहले भी पूछा था कि आज की क्लास हम स्टार्ट करें उससे पहले आप मुझे बताइए कि हमने जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़े थे उसमें से कौन से कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं जो हमारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और कौन से होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि मुझे पता रहे कि हाँ जी हमारी पढ़ाई ठीक से चल रही है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी 2 पार्ट्स में देखेंगे। पहले हम लोग क्या देखेंगे कि भाई solubility of a solid in liquid। ठीक है, solubility of a solid in liquid। उससे पहले हम लोग इसका अगर डेफिनेशन देखें, solubility मतलब क्या होता है, मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है बच्चों कि जो मैक्सिमम अमाउंट आपका, जो मैक्सिमम अमाउंट हम लोग सोल्यूट क्या होता है मैम, सोल्यूट क्या होता है, जो हमने पढ़ा था कि मैम आपने क्लास में बताया था हमें कि मैम सॉल्यूशन होता है और उसके 2 पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं मैम, सोल्यूट होता है एक, और एक सॉल्वेंट होता है। एक सोल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। सोल्यूट में क्या होता है, ये मैम लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। क्या होता है, लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो हमारा मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, मोर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो और सॉल्यूशन का नेचर, मतलब वो अलग बात है कि कभी ऐसे भी केसेस होते हैं कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर होता है वो दोनों ही एक जैसा होता है, लेकिन मान लीजिए अगर अलग अलग होता है वैसे, तो सॉल्वेंट का जो नेचर होगा, सॉल्वेंट का जो नेचर होगा वही डिफाइन करेगा आपका सॉल्यूशन का नेचर। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड होगा। और अगर सॉल्यूशन सॉल्वेंट लिक्विड है तो क्या होगा, सॉल्यूशन का नेचर भी लिक्विड ही होगा। ठीक है, तो ये हमें टर्म्स एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर माइंड में होनी चाहिए, तभी हम आगे डेफिनेशन भी समझ सकते हैं। अब बताइए, अगर इसमें आपको सोल्यूट का ही मतलब नहीं पता होगा, सॉल्वेंट का ही मतलब नहीं पता होगा, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, राइट। तो हम लोग सॉल्युबिलिटी अगर देखेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि मैम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन डिफाइंड अमाउंट। चलो एक नई स्लाइड ले लेते हैं यहां से, एक सेकेंड। हाँ, अगर हम लोग देखें सॉल्युबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या देखेंगे कि मैम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी dissolved in definite amount of solvent in what, at constant temperature। ठीक है, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मैम जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो होगा, हमारा जो कम मात्रा में प्रेजेंट होगा, वो हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में। मान लो तुमने 1 लीटर पानी ले लिया है, मान लो तुमने एक जग ले लिया है, उसके अंदर 1 लीटर पानी ले लिया है, इसके अंदर 1 लीटर पानी है। ठीक है, अब इसके अंदर तुम चीनी या शक्कर कितनी घोल ले, मान लो 100 ग्राम है, किसी सॉल्यूशन है उसका 100 ग्राम है आपका सैचुरेशन, जिसके बाद प्रोसेस रिपीट नहीं होगी, मैक्सिमम अमाउंट तुम इतना ही घोल सकते हो उसके अंदर, या 200 ग्राम है, 500 ग्राम है,
तो ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें तुम एक पॉइंट तक ही सॉल्यूट डाल सकते हो, एक अमाउंट तक ही सॉल्यूट डाल सकते हो जो इसमें घुल जाएगा, उसके बाद नहीं डाल सकते, उसके बाद वो घुलेगा ही नहीं, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी की जो हम डेफिनेशन देखेंगे उसमें क्या देखेंगे कि सॉल्यूट जो है हमारा वो मैक्सिमम हम कितना एक डिफाइंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में घोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। व्हाट? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टेम्परेचर और प्रेशर से छेड़खानी करोगे तो आगे देखोगे अभी कि कैसे सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब तुम ये देख रहे हो तब तुम्हारा क्या दिखेगा, तुम्हारा सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन आएगा। अब जब हम टेम्परेचर और प्रेशर से वेरिएशन करेंगे तो क्या उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे, वो 2 टाइप्स के देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कि सॉल्युबिलिटी, हमने डेफिनेशन देख लिया मैम कि हमारा सॉल्युबिलिटी का डेफिनेशन क्या है। अब हम देखेंगे अबाउट सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब इसे देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे मैम, इसे देखने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा, इससे पहले तुम जान लो कि 2 टाइप ऑफ, तुम्हें पता है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ नेचर के वो होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन ये पढ़ने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि मैम जो पोलर वो होते हैं ना सॉल्यूट, जो पोलर सॉल्यूट होते हैं ना हमारे, वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करते हैं, वो सिर्फ पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करते हैं। और जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो क्या होते हैं मैम, वो सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करते हैं। क्या होते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। व्हाट? लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या है, जो जैसा होगा, जिसका जैसा नेचर होगा, अगर जिसका नेचर पोलर है वो पोलर में ही डिसॉल्व करेगा। आप अपने साइट्स में देख लीजिए, आप अपने स्कूल में देख लीजिए, ट्यूशन में देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, आप हमेशा अपनी जिंदगी में भी उन्हीं लोगों से फेमिलियर होंगे ज्यादातर जो आपके जैसे ही होंगे। ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो प्रॉपर्टीज, हमारी भी तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती है ना, नेचर होता है मैम, ठीक है, थॉट प्रोसेस होता है, आइडियाज होते हैं। तो तुम्हारे जैसे खुद के आइडियाज, थॉट प्रोसेस, ये सब होता है। वैसे ही किसी और के साथ जब आप सिमिलर कुछ प्रोपोर्शन पाएंगे अपनी इन क्वालिटीज का, ठीक है, उसी से आप अटैच होंगे। पास वाले छोड़ दीजिए, आप दूसरे सेलिब्रिटीज और सिंगर्स, किसी से भी पूछ लीजिए, आप बहुत सारे लोगों से बात करते होंगे, ठीक है, सबसे अपनी अपनी पसंद पूछते होंगे, म्यूजिक टेस्ट पूछते होंगे, तो कुछ ही लोग होंगे जिनसे आपका मैच करता होगा, तो आपकी उनसे बड़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है कि हाँ यार तेरे को भी ये वाला पसंद है, हाँ यार मेरे को भी एमिनेम पसंद है यार, और तेरे को अडेल पसंद है, हाँ यार मेरे को भी अडेल बहुत पसंद है। ठीक है, तो ऐसे करके मतलब कोई ये बोलेगा कि मैम वो क्या कहते हैं, तुम दोस्तों से बात कर रहे हो, फिर बोलोगे कि अरे यार लेकिन ना मेरे को एमिनेम से अडेल ज्यादा पसंद है, तो दूसरा बोलेगा हाँ यार मेरे को भी पसंद है। तो ऐसे ही ये होता है कि हाँ तुम किसी की तरफ वो करते हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री पढ़ो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट में भी और अपने लाइफ में भी पढ़ो। ठीक है, कि कैसे ये वाले रूल तुम्हारे लाइफ में भी लागू होते हैं कि एक हद तक कि तुम लोग भी वैसे ही चीज पसंद करते हो जैसे मतलब तुम्हारे लाइकिंग की होती है। तो वैसे ही केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल्स क्यों छोड़ दे, वो भी बोल रहे हैं कि भाई हम पोलर हैं तो हम पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होंगे, हम लोग नॉन पोलर हैं तो हम लोग नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो। ठीक है, तो जब अब हमने ये पढ़ लिया है तो हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ी पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो अब इसमें जब हम देखेंगे ये चीज, तो फिर इसमें क्या देखेंगे कि when solid solutes are dissolved in solvent then following equilibrium exists। सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, इसमें सॉलिड नेचर क्या है, सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉलिड है मैम। क्या मतलब हम लोग अगर पानी ले रहे हैं तो उसके अंदर मैम सॉल्वेंट का नेचर कैसा है, लिक्विड है, और उसके अंदर कुछ वो डाल रहे हैं, सॉलिड सॉल्यूट डाल रहे हैं, मान लो NaCl डाल दिया तुमने, ये सॉलिड है, क्रिस्टलाइन नेचर है इसका। तो when a solid solutes are dissolved in solvent then the following equilibrium exists, which is what, ये reactants है आपके, ये क्या है, reactants है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका, प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखेंगे
कि भाई देख रहे हैं हम लोग कि जब एक इक्विलिब्रियम, ये डिसोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, ये डिसोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, तो जब एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया है, जब एक इक्विलिब्रियम सेट हो गया है, तब हम देख रहे हैं कि ये कौन सी प्रोसेसेस कैरी आउट हो रही है। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट डिसोल्यूट हो रहा है सॉल्यूशन में, और इक्विलिब्रियम पे हम लोग देख पा रहे हैं कि कैसे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से हम लोग प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी वापस ले सकते हैं। ये एक इक्विलिब्रियम इन लोगों के बीच में फॉर्म हो गया है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तब ये दो प्रोसेसेस कैरी आउट होती हैं हमारी। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज अफेक्टेड बाय व्हाट? टेम्परेचर। अभी जब हमने सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ी थी तब क्या हुआ था? कांस्टेंट टेम्परेचर पे देखा था। अब हम बोल रहे हैं कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर अकॉर्डिंग टू व्हाट? ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। व्हाट? ली चैटेलियर साहब ने बताया था कि हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, सॉलिड का सॉल्युबिलिटी होती है, दैट इज इफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो अब हम कैसे देखेंगे ये ध्यान रखो। If the dissolution is exothermic क्या है मैम? थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था दो टाइप की प्रोसेस होती है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था दो टाइप की प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक होती है मैम, एंडोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? इट प्रोड्यूसेस हीट। व्हाट? हीट। डेल्टा से प्रोड्यूस डिनोट करते हैं। तो एक्सोथर्मिक होती है जब कोई रिएक्शन, द सॉल्युबिलिटी व्हाट? डिक्रीजेस। जब हम कोई सॉल्यूट एक लिक्विड में डाल रहे हैं और लिक्विड पे डालने पर वो सॉल्यूट हीट प्रोड्यूस कर रहा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो क्या होता है मैम? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एट इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाई? ऐसे क्यों होता है मैम? कोई भी रिएक्शन, अगर मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, तुमने इसमें सॉलिड कोई सॉल्यूट डाला, ठीक है, इसमें रिएक्शन हुआ, हीट निकली, ठीक है। अब हीट निकल रही है सॉल्यूट डालने से, और तुम टेम्परेचर अगर बढ़ा दोगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने की वजह से बॉन्ड टूट जाएंगे और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि सॉल्युबिलिटी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हमारी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगर एक्सोथर्मिक हमारा रिएक्शन है। अगर एंडोथर्मिक है तो डिसोल्यूशन, अगर एंडोथर्मिक है मतलब कोई हीट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, then solubility increases with an increase in temperature. What? जब हम अब इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि मैडम हमारा यहाँ पे आपका ये हो गया है, क्या कहता है, टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करिए और इसमें क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी नीचे आ जाएगी, डिक्रीज करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। एक्सोथर्मिक के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इसके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर से सॉल्युबिलिटी। ठीक है, समझ में आ गया कि जब हम सॉलिड सॉल्यूट डालते हैं लिक्विड में तो कैसे रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं। उसके बाद सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, जब हम गैस लिक्विड में डाल रहे हो, पहला क्या था? सॉलिड लिक्विड में डाल रहे थे, अब गैस लिक्विड में डाल रहे हैं। तो पहला क्या है कि हाईली सॉल्युबल गैसेस अगर हम देख लें तो हम क्वेश्चन देख के पता कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी गैस है जो उसमें ही डिसॉल्व हो जाएगी, सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगी। दैट इज योर NH3 एंड HCl। और लेस सॉल्युबल जो गैसेस हैं वाटर में, वो क्या है हमारी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम। ये कम डिसॉल्व होती हैं आपकी, और जो ज्यादा सॉल्युबल डिसॉल्वेबल वो है वाटर में, वो NH3 और HCl होती हैं। ठीक है, solubility of gases is affected by what? Pressure and temperature according to ली चैटलिस प्रिंसिपल। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि मैम जब हमने पीछे देखा था तब हमने देखा था कि
एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है तब हमारा टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी। एंडोथर्मिक हो रही है तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें क्या देखेंगे कि मैम जब हम गैस डाल रहे हैं तब इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। प्रेशर बढ़ने के साथ सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। while in increase in temperature, increase in temperature, टेम्परेचर जब मैम हम इंक्रीज कर रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें उसमें सिर्फ टेम्परेचर में पड़ा था, गैस के मामले में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों आ गया है। प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तब देख रहे हैं कि हम सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर बढ़ा रहे हैं तब प्रेशर से बॉन्ड फॉर्मिंग हो रही है और उसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन ऑफ गैस प्रेशर ऑफ द गैस डिक्रीजेस एंड डिसोल्यूशन ऑफ द गैस इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि हम लोग गैस और सॉलिड दोनों अगर सॉल्यूट डिफरेंट लेते हैं तो डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस होती है। हमें टेम्परेचर, प्रेशर, ये दोनों फैक्टर्स याद रखने होते हैं। और जो हमारी आइडियल सिचुएशन होती है उसमें क्या देखते हैं हम लोग कि सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं, तब हमारी सॉल्युबिलिटी कैसे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, जब हम फैक्टर्स के साथ छेड़खानी करते हैं तो हमें ये रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, दिख रहा है आप सब लोगों को कि हमने क्या पढ़ा है? तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग हेनरीज लॉ के बारे में। ठीक है, उसके बारे में डेफिनेशन देखेंगे और न्यूमेरिकल भी देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाए। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू यूनिमॉन्क्स। थैंक यू।